वक्त की बड़ी खबर योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी हुई खबर है कि योग गुरु बाबा रामदेव का नाम पद्म पुरस्कारों की शुरुआती लिस्ट में शामिल किया गया था। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उनके नाम पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन उन पर चल रहे केसेस की वजह से उनका नाम पहली ही लिस्ट से हटा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि रामदेव पर जो चल रहे हैं मामले, जो केसेस चल रहे हैं, वो मुख्य अड़चन बने कि उन्हें पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया शुरुआती लिस्ट में, जबकि बाबा रामदेव का नाम शामिल किया गया था। लेकिन इस पर जब चर्चा हुई, पहली लिस्ट पर, शुरुआती लिस्ट पर जब चर्चा हुई, तो उसी वक्त उनका नाम पद्म पुरस्कार की लिस्ट से हटा लिया गया था और इसमें मुख्य जो अड़चन बने वो बाबा रामदेव पर जो केसेस चल रहे थे वो बने। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह न्यूज रूम से इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। कुंदन, सबसे पहले तो क्या जानकारी, शुरुआती लिस्ट में बाबा रामदेव का नाम था और उन पर जो केसेस चल रहे थे, इस वजह से शुरुआती लिस्ट से ही चर्चा के बाद उनका नाम हटा लिया गया? बिल्कुल बंदा, हर साल जिस तरीके से पद्म अवार्ड दिया जाता है उससे पहले लोगों के रिकमेंडेशंस आते हैं। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट देती है, जितने एमिनेंट लोग हैं और देश समाज और समाज के दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं उनके नाम के लिए से पद्म अवार्ड दिया जाता है उससे पहले लोगों के रिकमेंडेशंस आते हैं। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट देती है, जितने एमिनेंट लोग हैं और देश समाज और समाज के दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं उनके नाम के लिए अवार्ड नॉमिनेशंस आते हैं। उस नॉमिनेशंस में ही जो आधार होता है, जो गृह मंत्रालय के अंदर जो कमेटी है, सिलेक्शंस कमेटी है, उसकी शुरुआती स्क्रूटनी में अगर आपके मामले में कोई आपराधिक मामला चल रहा है, आप पे अगर कोई आपकी छवि खराब है, आपको कोई भ्रष्टाचार के मामले, तो वो उसी दौरान में हटा दी जाती है। बाबा रामदेव के साथ जो सबसे बड़ा मामला था, उनके जो गुरु हैं शंकर देव, उनकी जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट सीबीआई जांच कर रही है और तमाम पतंजलि के लेके जो उनके मामले हैं, वहां के स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट ने भी तमाम मामले लगा रखे थे। शायद यही आधार था उनके शुरुआती नाम को हटाने को लेके। इसके बाद दूसरी लिस्ट में जब नाम आगे आता है, इसके बाद जो फाइनल कमिटी है वो सर्च कमेटी फाइनल करने के बाद गृह मंत्रालय के पास जाता है और गृह मंत्रालय नामों की घोषणा कर देती है। जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि उनके नाम को शुरुआती दौर पे जो प्राइमरी स्टेज पे स्क्रूटनी की जाती है, जिन नामों के रिकमेंडेशंस को लेके, उन्हीं पे नाम उनका हट गया था। जी, इसके अलावा जो प्रक्रिया की बात आप बता रहे थे, इसको तफसील से बताएं कि कैसे प्रक्रिया होती है, क्या चर्चा होती है, कैसे नाम को आगे दूसरी लिस्ट के लिए बढ़ाया जाता है या फिर उसे हटाया जाता है? देखिए बंदा, गृह मंत्रालय के अंदर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक पूरी सिलेक्शन कमेटी है। उस सिलेक्शन कमेटी वो नामों को फाइनल करती है। लेकिन नामों की अनुशंसा की बात करें तो कोई भी दे सकता है, कोई भी प्रोमिनेंट आदमी, कोई भी एनिमेंट पर्सनालिटी, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी संस्था या कोई भी गैर सरकारी संस्था, किसी भी क्षेत्र में किसी शख्स की अगर कार्यकलापों को देख के, उसके अपने जो जीवन का योगदान रहा है, जो उनके अपने फील्ड के एक्सपर्टीज है, उनको लेके उनके नामों की अनुशंसा करते हैं और अनुशंसा के बाद उस कमेटी जो स्क्रूटनी शुरुआती जांच की जाती है, शुरुआती जांच के बाद एक एक नामों पे विचार किया जाता है। फिर उनको श्रेणी वाइज कैटेगराइज किया जाता है कि पद्मा अवार्ड के किस श्रेणी में रखा जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा, पद्मश्री दिया जाएगा या पद्म भूषण दिया जाएगा। इसके बाद उन नामों पे गहन चर्चा के बाद गृह मंत्रालय के जो आला अधिकारी हैं वो फाइनल करने के बाद, गृह मंत्री की मुहर के बाद उन नामों की घोषणा की जाती है। तो एक पूरा लंबा प्रोसेस, और प्रोसेस में कम से कम ये जो प्रोसेस है कुंदन, इसमें एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि क्या व्यक्ति के पूरे बैकग्राउंड के बारे में देखा जाता है कि वो कितना क्लीन है, और अगर किसी भी तरीके के कोई भी छोटे मोटे या कैसे भी केसेस हो तो उनका नाम कंसिडर नहीं किया जाता है पद्मा अवार्ड के लिए? बिल्कुल, कई आधार हैं। पहले तो आप जिस क्षेत्र के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिनके आपके नाम की अनुशंसा की जाती है, क्या वाकई उस क्षेत्र में आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, आप किस स्तर पे हैं, किस स्टेज पे हैं और कितने व्यापक स्तर पे वो काम कर रहे हैं। इसके बाद आपका निजी व्यक्तित्व कैसा है, आपका आचार विचार कैसा है, आप पे कोई आपराधिक मामले तो नहीं और इस तरह के कोई आप पे कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं, आपके संस्था पे कोई आरोप तो नहीं, आपके संस्था किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व तो नहीं। इन तमाम मुद्दों को कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आपकी असेसमेंट की जाती है और इसके बाद किन लोगों का उन पे रिकमेंडेशन है और कितना उनके छवि है, उनके नाम को आगे बढ़ाने से कितना समाज को फायदा होगा, इन तमाम पहलुओं पे विचार करने के बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाता है। जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, बाबा रामदेव आपको पता है कि पतंजलि योगपीठ को लेके, अपने गुरु के गुमशुदगी को लेके और तमाम आंदोलन के दौरान उन पे तमाम मामले थे, उन मामलों को लेके उन पे कई तरह के आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। शायद यही वजह रहा कि उनकी जो जी, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कुंदन, लेकिन इस बीच एक बार फिर से ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें कि
कुछ समय पहले ये खबरें आ रही थी कि बाबा रामदेव का नाम पद्म अवार्ड की लिस्ट में शामिल ही नहीं था और बाबा रामदेव इस पर ये बात कह रहे थे कि वो इस पद्म अवार्ड को नहीं लेना चाहते। लेकिन अब न्यूज 24 के पास सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो पहली लिस्ट बनी थी पद्म अवार्ड की, उसमें बाबा रामदेव का नाम शामिल था। उस लिस्ट पर चर्चा की गई और चर्चा के बाद पहले दौर में ही बाबा रामदेव का नाम उस लिस्ट से हटा दिया गया था। दूसरे दौर तक, दूसरी लिस्ट तक बाबा रामदेव का नाम नहीं पहुंचा था और इसके लिए जो वजह बताई जा रही है वो ये कि जो केसेस बाबा रामदेव पर चल रहे हैं वो मुख्य अड़चन बाबा रामदेव को पद्म अवार्ड मिलने में आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हमारे संवाददाता कुंदन सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बाबा रामदेव पर जो केसेस चल रहे हैं उनके बारे में वो बता रहे थे। कुंदन, आप बता रहे थे बाबा रामदेव पर क्या क्या केसेस चल रहे हैं जो मुख्य अड़चन बने हैं बाबा रामदेव का नाम दूसरी लिस्ट, पद्म अवार्ड के लिए जो दूसरी लिस्ट बनी, वहां तक जाने में। जो पद्मा अवार्ड गृह मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है उसकी एक लिमिट है, 120 लोगों की लिमिट, अधिकतम सीमा इसके अंदर ही दिया जाता है। तीनों कैटेगरी को मिला ले, पद्मश्री को मिला ले, पद्म भूषण को मिला ले, पद्म विभूषण को मिला ले, इस बार 105 लोगों को टोटल दिया। लेकिन जहां तक नॉमिनेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में नॉमिनेशन आता है कि बहुत बड़ा देश है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के क्षेत्रों में काम करते हैं। कई बार एक तमाम रिकमेंडेशंस, पॉलिटिकल रिकमेंडेशंस भी होते हैं, तमाम तरह के कंसिडरेशन किए जाते हैं। तो शुरुआती दौर पे जितने भी नॉमिनेशंस आते हैं उनकी स्क्रूटनी की जाती है। हाँ, जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, ये बात सही है कि शुरुआती दौर पे बाबा रामदेव चूंकि योग के क्षेत्र में बहुत दिनों से काम करते आए हैं, ऐसे कई मौके आए हैं, कई संस्थाओं ने, कई सरकारों के तौर पर, कई पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ने उनके नाम को रिकमेंडेशन किया है, या खासकर योग के क्षेत्र में। और इस योग के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में बाबा रामदेव एक नया आयाम स्थापित किया है। तो उसके लेके जो शुरुआती नाम थे, लेकिन जब नामों पे गहन चर्चा की जाती है और नामों को आगे एक स्टेज के लिए फाइनल किया जाता है, उसमें तमाम कंसिडरेशन किया जाता है, जिसमें एक आपराधिक छवि की बात करें, आपराधिक पृष्ठभूमि की बात करें, आपराधिक मामलों की बात करें। हालांकि बाबा रामदेव आपराधिक मामलों की बात करें, जो सबसे बड़ा संगीन अपराध है जिसमें सीबीआई जांच भी कर रही थी, वो उनके गुरु जो शंकर देव थे उनको अपने शुरुआती दौर पे मिसिंग हो गए थे। इसको लेकर बाबा रामदेव कई बार एक राजनीतिक बयान भी दिया था और कहा था कि उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है। इसके अलावा पतंजलि योगपीठ को लेके, पतंजलि योगपीठ जिन क्षेत्रों में काम करती है, जिन तरह के दवाएं बनाती है और कुछ भूमि के लेके, खासकर उत्तराखंड में इनको लेके अलग अलग स्टेज पे कुछ और सारे केसेस हैं। आंदोलन के दौरान भी बाबा रामदेव पे कई बार एक तरह के केसेस आए। अब ये देखना होगा कि कौन सी केस किस स्टेज में है और किस तरह के हैं, किस श्रेणी के हैं। लेकिन ये एक बड़ी वजह थी बाबा रामदेव के नाम को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। हालांकि जिस तरीके से पद्म अवार्ड घोषणा से ठीक 2 दिन पहले बाबा रामदेव ने कहा और अपने तरफ से गृह मंत्रालय को चिट्ठी लेकर बताने की कोशिश की कि वो उन्हें नाम फाइनल हो गया था और वो खुद नहीं लेना चाहते, चूंकि सन्यासी हैं, एक नई परंपरा की शुरुआत करना चाहते। मुझे लगता है इस पे थोड़ा विवाद का विषय हो सकता है बाबा रामदेव एक क्रेडिट लेना चाहते हैं और अपने आप से एक त्याग बलिदान की भावना को प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि 25 तारीख को बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा था। हमारी सन्यासियों की परंपरा है, सन्यासी को सत्कार और तिरस्कार दोनों में सम रहना चाहिए, समत्वम योग उच्यते। और अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से सेवा को अपना कर्तव्य धर्म मान के करना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि सरकार ने जो किया उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन देश में दूसरे जो गौरवपूर्ण कार्य कर रहे हैं उनको ये पुरस्कार दें, जिससे कि उनका हौसला बढ़ता रहे। मैंने अपने संन्यास धर्म को निभाया, सरकार ने अपने राज धर्म को निभाया और मुझे लगता है ऐसे ही सब अपने अपने स्वधर्मों को निभाते रहेंगे तो राष्ट्र का गौरव बढ़ता रहेगा। जिन लोगों को भी ये पद्म पुरस्कार। चलिए, तो बाबा रामदेव की बात आपने सुनी। हालांकि 3 दिन पहले की ये बात है और बाबा रामदेव ने उस वक्त ये साफ कहा था कि सरकार ने जो किया वो सरकार का काम था, सरकार का वो शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं सन्यासी जीवन जीता हूं, इसलिए ये पुरस्कार मेरे बदले देश के उन गौरवशाली लोगों को दिया जाना चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र में और अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव
3 दिन पहले अब से उन्होंने ये बयान दिया, यानी कि साफ है कि तब तक या तो उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि पहली लिस्ट से ही उनका नाम हटा लिया गया था, या फिर उन्हें ये पुख्ता तौर पर पता था कि उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है।